हेलो दोस्तों, मैं हूं दानिश। स्वागत है आपका डिजिटल दानिश। दोस्तों, जैसा पिछली वीडियो में हमने एड कैंपेन अपना स्टार्ट कर दिया था, अपने स्टोर का पूरा जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग है उसका फर्स्ट कैंपेन हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया, दो ऐड मैंने स्टार्ट किए। एक तो आपके सामने एक ऐड बनाया था और उसके बाद मैंने एक ऐड और स्टार्ट किया। तो अभी फिलहाल क्या है, मैंने दोनों ही अपने कैंपेन बंद कर दिए हैं ड्यू टू आउट ऑफ स्टॉक। अभी जो ना प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया, इस वजह से मैंने उनको बंद कर दिया। और दूसरी जगह से मुझे वो महंगा मिल रहा था, इसलिए मैंने ऐड को दोनों को बंद कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जो टेस्टिंग ऐड था, जो ये मेरा फर्स्ट वाला कैंपेन था। ये मैंने 3 एड सेट बनाए थे इसमें। इसके बाद मैंने एक और इसमें एड सेट बनाया। और मेरा जो पहला वाला एड सेट था वो बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया और उसी पर ही 14 ऑर्डर्स आ गए। तो मैंने उसको कंटिन्यू किया, बाकी सारे बंद कर दिया। आप देख सकते हो इसमें 75 रुपीज़ मेरे स्पेंड हुए, इसमें 297 और इसमें 18 रुपीज़। तो मैंने इन तीनों को बंद कर दिया, इसके साथ मैं कंटिन्यू रहा। और इस वाले कैंपेन पे मेरे खर्च हुए 1510 रुपये और इसके बदले में मुझे ऑर्डर मिले 14। और दोस्तों, फेसबुक पे जो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखेगा वो और एक्चुअल ऑर्डर में काफ़ी डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों और कैसे। तो यहाँ पर मुझे 14 ऑर्डर मिले और रुपए खर्च हुए मेरे 1510 रुपये। तो ये ऑर्डर पड़ा मुझे 107 रुपये का, मेरी टेस्टिंग वगैरह मिला के। और इस वाले एड सेट का दोस्तों जो ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड है वो है 9.99, लगभग 10%, मतलब 10 गुना, 10 टाइम। अगर मैंने 1 रुपया खर्च किया तो उसके बदले मुझे 10 रुपए की सेल मिली। तो आप देख सकते हो इस वाले एड सेट पे मेरे हुए 1119 रुपये खर्च, 1119 रुपये, और इसके बदले मुझे 11,186 रुपये का रिटर्न मिल गया, मतलब इतनी मेरी सेल हो गई। अब कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि कॉस्ट पर परचेज क्या होता है, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है। दोस्तों, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है, परचेज जो आती है हमारी, जैसे अगर मैं इसी एड सेट की बात करूं तो इसमें 79 रुपीज पर परचेज आई है। तो मुझे एक परचेज जो हुई है मेरी वेबसाइट से, जो एक सेल हुई है, उसकी कॉस्ट फेसबुक पे मुझे जो एड की कॉस्ट है वो लगभग 80 रुपये पड़ी है। तो जो पर परचेज कॉस्ट बनी वो 80 रुपये है। इसमें अभी जीएसटी भी ऐड होना है 18%, 18% इसमें अभी जीएसटी भी ऐड होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो एक्सपर्टीज होती है वो इसको रिड्यूस करना होती है। आपका जो पर परचेज रिजल्ट है, पर परचेज है, उसको रिड्यूस करना होता है मेनली। तो दोस्तों, ये तो था फर्स्ट कैंपेन। और इसके बाद जो मैंने कैंपेन स्टार्ट किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। तो इसमें भी मैंने 3 एड सेट बनाए थे, अभी इसको मैंने बंद कर दिया है, इसको भी। और इसका मैंने एक एड सेट बंद कर दिया था, 2 में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 5-5-10 इसमें मुझे परचेज मिली। और इसकी जो पर परचेज कॉस्ट गई वो गई 72 रुपीज़। और इसका मैं अगर रिटर्न देखूं आपको, प्राइस दिखाऊं अगर मैं आपको इसका, तो वो है 27.4। ऑलमोस्ट दोनों का ही सेम होगा क्योंकि दोनों में 5% मिला है। तो मैं इसको, यहां से हमें तीनों को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं आया, तो ये तो यहाँ पर हमारे पैसे वेस्ट हुए खाली। और हमें जो रिटर्न में है वो मिला है 27%, यहाँ पर 27 गुना और यहाँ पर लगभग 30 गुना। तो इसका अगर मैं कॉस्ट पर परचेज की बात करूं तो एक का है 56 और एक का है 61, और एवरेज जो है ये है 72। ये जो हमारा दूसरा जो हमने बंद किया है, इस पर भी कुछ हमारे अमाउंट स्पेंड हुई है 134 रुपये, तो उसका भी इंक्लूड करके ये बताएगा। यहाँ हमारे जो टोटल जो सेल हुई है वो है 16,900 की, और इस पे मेरे ऐड पे खर्च हुए हैं टोटल अमाउंट 728 रुपये। तो 728 रुपये खर्च करके मुझे 1600, लगभग 17,000 रुपये की मुझे यहाँ पर 10 सेल मुझे यहाँ पर मिली हैं। चलो दोस्तों, ये तो बात थी ऐड की परफॉर्मेंस कैसी रही एक दिन में। 24 घंटे में मैंने ये ऐड बंद कर दिया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं 24 घंटे से ज़्यादा मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया। जब मैंने देखा प्रोडक्ट खत्म हो चुका है तो मैंने 24 घंटे, ये जो 48 आवर्स का जो चैलेंज था, इसको रिड्यूस करके मैंने 24 आवर कर दिया। तो 24 घंटे की ये परफॉर्मेंस है खाली। 24 घंटे में मुझे ये रिजल्ट मिले हैं अपने कैंपेन से। और मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे इसको स्केल करना होता, इन दोनों कैंपेन को मुझे स्केल करना होता, तब मैं इन दोनों एड्स पे अपना जो बजट है वो इंक्रीज कर देता और टेस्टिंग करता, और प्रोडक्ट पे और टेस्टिंग करता। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये मेरे दोनों कैंपेन सही रन कर गए हैं, एक ही दिन में 5-5 ऑर्डर आ गए हैं इस पे। और ये तो आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन भी नहीं, मुश्किल से
4 या 5 घंटे में ही ऑर्डर आ गएंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरे कैंपेन की, अपने जो टेस्टिंग वाला कैंपेन मैंने आप लोगों के सामने बनाया था, तो उसमें मेरे 4 एड सेट थे और 4 में से एक एड सेट बहुत अच्छा गया और इसी पे मैं सारा बजट अपना लगा सकता था और इसको मैं स्केल कर सकता था। स्केल मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है दोस्तों। ये दोनों प्रोडक्ट मेरे वहां पर अवेलेबल नहीं है, अब की डेट में मुझे नहीं मिले। अब उन्होंने स्टॉक अपडेट कर दिया हो तो कोई मैं कह नहीं सकता, बट मुझे नहीं मिला और ये मिल रहा था तो महंगा मिला था, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमें कितने ऑर्डर मिले और कैसे मिले। तो ये हमारा शॉपिफाई स्टोर आ गया और अगर मैं इस वीक की बात करूं, क्योंकि जो हमें ऑर्डर मिले हैं 28 और 29 को ही मिले हैं, तो ये हमें ऑर्डर मिले 14 ऑर्डर मिले इसके ट्रिमर के और 3-in-1 के जो 1 स्टेप 3 दूसरा जो प्रोडक्ट था 9 ऑर्डर मुझे इसके मिले। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप देख सकते हो तो लगभग 26,900 की सेल हुई। इसमें एक ऑर्डर मेरा रिटर्न भी है। हाँ, ये ऑर्डर मेरा रिटर्न हो गया है, वरना 28,000 की सेल थी ये और एक ऑर्डर मेरा यहाँ रिटर्न हो गया, तो 26,900 की सेल बनी टोटल केवल 24 घंटे में। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सेल इससे ज़्यादा क्यों है। इंडियन ड्रॉप शिपिंग में आप दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो आपका यहाँ पर ऑर्डर्स ये जो दिख रहे हैं आपको सारे ऑर्डर्स, इसके अलावा भी आपको ऑर्डर्स हैं, वो है अबेंडन चेकआउट। तो बहुत टाइम पे होता क्या है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो पेमेंट नहीं कर पाते या फिर पूरा प्रोसेस नहीं कर पाते, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर कर लेते हैं शॉपिफाई में। ऐसे चेकआउट्स का हमें क्या करना होता है, हमें इन लोगों को कॉल करनी है और उनसे कंफर्म करना है कि आपका ऑर्डर ये आपने प्लेस कर रहे थे, आपकी किसी वजह से ये ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया चेकआउट प्रोसेस, तो इस ऑर्डर को आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं। तो दोस्तों 60 to 70% ये लोग आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे लगभग ये डबल है तो इसको 1 मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये एक मेरा टेस्ट ऑर्डर है, तो 7 ऑर्डर में से दोस्तों मुझे यहाँ पर लगभग 4 ऑर्डर मिल गए थे। तो वो मैंने अपनी एक्सेल शीट बना ली है और मैं आपको बताऊं, और 2 ऑर्डर मुझे मिले दोस्तों व्हाट्सएप पे मैंने अपना व्हाट्सएप एक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो चैट नाउ के साथ में, तो यहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पे भी 2 ऑर्डर रिसीव हुए और 4 ऑर्डर मिले थे मुझे अबंडेंट से और लगभग ये 23 ऑर्डर 24 थे, बट 23 इस वजह से क्योंकि एक ऑर्डर मेरा रिटर्न हो गया ये वाला। तो लगभग ये मेरे ऑर्डर बने 4 और 2 6 और 23 लगभग 29 ऑर्डर। बट तो दोस्तों ये तो थे मुझे जो ऑर्डर मिले इससे। ठीक है, फेसबुक से मतलब आपको यहाँ पर 24 ऑर्डर शो करेगा, बट इससे ज्यादा हमें ऑर्डर मिल गए, मतलब 5-6 ऑर्डर आप जोड़ दो लगभग 29-30 के आसपास ये ऑर्डर बनते हैं। अब जो मैंने कैलकुलेशन की है, क्योंकि हमें जो रिटर्न भी करना है, और दोस्तों ये हमारा जो नंबर है 30 ऑर्डर का, इसमें से लगभग आपके मान के चलो 20 से 25% रिटर्न भी होना है और कैंसिलेशन भी होना है। जैसे कि आप देख सकते हो एक ऑर्डर तो रियल टाइम में ही कैंसिल हो गया, रिटर्न हो गया, इसी तरीके से हमारे लगभग 20% ऑर्डर कैंसिल भी होंगे। तो जो मैंने कैलकुलेशन की है प्रॉफिट की और खर्चों की सारी, वो मैंने की है 24 ऑर्डर्स पे, जो एग्जैक्ट हमें मिले हैं यहां से फेसबुक से 24। ठीक है, तो जो हमें मिले हैं फेसबुक के थ्रू ये वाले नंबर जो है 24, इन पे किया मैंने। अबंडेंट को मैंने नहीं देखा, व्हाट्सएप को नहीं देखा, बट वो भी हमारी सेल हुई है, लेकिन हम उन्हें कंसिडर कर लेंगे, हम उन्हें लेस कर देंगे उन 20% में जो कि हमारा रिटर्न में जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो कैलकुलेशन होके आई है, जैसे मैंने आपको बताया 24 ऑर्डर मुझे मिले नॉर्मली, अबंडेंट से 7 मिले, व्हाट्सएप से 2 मिले और एक हमारा रिटर्न हो गया। तो ये टोटल ऑर्डर बने हमारे लगभग 33, जिसमें से कंफर्म होने में ये हमारे ऑर्डर बच गए थे लगभग 29 ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिलेशन भी रहा, ये रिटर्न था और हमारे 3 कैंसिल भी हो गए यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने इसी वजह से सिर्फ 24 ऑर्डर का कैलकुलेशन किया है। आपको प्रॉफिट और लॉस में आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा प्रॉफिट और लॉस आएगा। अब तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने प्रॉफिट और लॉस की, कि हमें कितना खर्चा हुआ और हमें उसके बदले कितनी सेल मिली। तो चलिए अब बात करते हैं फेसबुक की, कि हमें फेसबुक पे ये कितने रुपए का कैंपेन पड़ा। तो ये जो मेरा पहला कैंपेन था टेस्ट वाला, ये तो पड़ा 1510 रुपए का, और दूसरा जो मैंने कैंपेन चलाया था 4-5 घंटों के लिए, वो चला 728 रुपए का। तो ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर ले ली है, 1500 लगभग 9 रुपए 62 पैसे का और ये 728 रुपए का लगभग। ठीक है, अब इस पे हमें लगाना है जीएसटी, तो ये अमाउंट बनती है
₹36। इस पे आप 18% GST लगाओगे तो वो होगा ₹403। तो इस तरीके से हमें फेसबुक पे जो खर्चा आया हमारा टोटल वो आया ₹2640 के लगभग। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट, दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट हमने जोड़ दी इसमें, जो हमारी कॉस्ट है, तो ये हुआ हमारा ₹18,116 की प्रोडक्ट कॉस्ट हुई, जो हमें मतलब लेस करना पड़ेगी मीशो में से। वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो टोटल जो हमारे खर्चे होंगे इस सेल में से जो घटेंगे वो होंगे ₹20,755। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा इसमें वो है ₹7,420 का। चलिए अब मैं डिटेल में बात करता हूँ कि कैसे खर्चे होंगे और क्या हमें कॉस्ट पड़ेगी। तो हमारे दो प्रोडक्ट थे, ये दोनों प्रोडक्ट थे, एक को हमारे सेल हुए 14 और एक हुए 10। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट थी ₹299 और इसकी हमें जो कॉस्ट पड़ी वो ₹1393। तो इसका मैंने सेल प्राइस रखा था ₹799 और इसका रखा था ₹1699। इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ ₹500 का और दूसरे वाले प्रोडक्ट में मुझे प्रॉफिट हुआ ₹306 का। ठीक है, तो टोटल रिटर्न मतलब 500 गुणा 1400 7000 की, और टोटल रिटर्न इस प्रोडक्ट में 3600 की। तो ये हमें जो टोटल प्रॉफिट हुआ मीशो से, जो हमें पैसा आएगा वो होगा ₹10,060। ठीक है, अब मीशो से तो हमें रिसीव होगा ₹10,060, लेकिन इसमें से हमें जो खर्चे घटाने होंगे वो होंगे हमारे फेसबुक प्लस GST, जो कि होगा ₹2640 का। तो 10,060 में से जब आप ₹2640 घटाओगे तब आपको मिलेगा ₹7420 नेट प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके? अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, और ये शीट एक बार देख लो और समझ लो। तो यहां पर अगर मैं टोटल सेल की बात करूं तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 14 को 299 से, तो यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट बनेगी ₹4186। ऐसे ही इसकी बनेगी ₹13,930। तो टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी ₹18,116। तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी हमारी ₹18,116 और हमारी जो टोटल सेल हुई है ₹28,176, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जो कि हमने मीशो से लिए 24 ऑर्डर्स की। ठीक है, तो मैंने एक एवरेज सेल ली है इसी वजह से, ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि यहाँ पर हमारी सेल आ रही है 2 दिन की। अगर मैं यहाँ सेल आपको दिखाऊं तो 26,900 आ रही है, बट इसमें क्या है ना, एक ऑर्डर रिटर्न भी है, तो रिटर्न की कॉस्ट भी उसमें ज्यादा थी, लेकिन हमने एवरेज कॉस्ट लेके 24 ऑर्डर ले लिए। मैंने जो रिटर्न लेस कर दिए वो मतलब ये जो मेरे 7-8 ऑर्डर जो मेरे एक्स्ट्रा में आए हैं, मैंने इनको रिटर्न और उसमें कैंसिलेशन में हटा दिया है बिल्कुल। तो यहाँ पर 23 ऑर्डर शो कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर टोटल जो हमारा सेल आ रही है वो है ₹26,000। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ आ रही है 26,923 ऑर्डर की कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो 23 ऑर्डर की, बट हम 24 ऑर्डर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारे एक्स्ट्रा जो ऑर्डर आए हैं वो हमने रिटर्न और कैंसिलेशन में हटा दिए हैं, इस वजह से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ₹28,176 लिए हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें मीशो से जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा ₹10,060, और जो हमारे खर्चे हैं फेसबुक के और फेसबुक GST के, क्योंकि हमने सिर्फ खर्चा जो किया है फेसबुक और फेसबुक की जो टैक्स है उस पर किया है, तो ये बना है हमारा ₹2640। मैं आपको एक बार ऐड करके बता देता हूँ, इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस टैक्स, तो ये बना हमारा ₹2640 के लगभग, और 10,000 हमारा प्रॉफिट था। तो मैं आपको एक बार और कैलकुलेट कर देता हूँ, इज इक्वल टू टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम मीशो माइनस फेसबुक एक्सपेंसेस, तो ये हमारा बना ₹7,420, सेम एज इट इज। ठीक है, और दोस्तों साथ ही एक चीज और, ये हमारा टोटल खर्च हुआ ₹2640 का लगभग, जिसमें मुझे मिले 34 ऑर्डर, 34 ऑर्डर। तो मैं अगर पर ऑर्डर कॉस्ट निकालूं अब अपनी फाइनली, क्योंकि मुझे अब ऑर्डर मिले हैं फेसबुक से हट के, तो मेरी जो पर ऑर्डर कॉस्ट होगी, पर ऑर्डर कॉस्ट, तो ये अगर मैं निकालूं तो इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 34 से, तो लगभग ₹77 मेरी पर ऑर्डर कॉस्ट निकली है विद GST। ये दोस्तों विद GST है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, और इसमें मेरे सारे खर्चे इंक्लूड हैं। ₹77 के लगभग ₹78 का मुझे एक ऑर्डर मिला एवरेज, वो भी टेस्टिंग में। जबकि अगर दोस्तों मैं बात करूं टेस्टिंग में हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है,
जब ऐड हमारा कैंपेन अच्छे से रन होने लगता है तब हमारी कॉस्ट और रिड्यूस हो जाती है। तो ये रिड्यूस होती चली जाएगी। अभी 24 घंटे में ये रिजल्ट है, अगर ये मैं कंटिन्यू कर दूं 3 दिन के लिए तो डेफिनेटली ये कॉस्ट 50% रहने वाली है। बट लैक ऑफ स्टॉक अवेलेबिलिटी, मैं ये ऐड रन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मीशो पे मेरे ये जो प्रोडक्ट हैं मैं आपको दिखा दूँ, तो मीशो पे ये वाला प्रोडक्ट खत्म हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये प्रोडक्ट मीशो पे अभी अवेलेबल नहीं है। जब तक मैं ऐड रन कर रहा था उसके बाद आ जाए तो मैं कह नहीं सकता। तो ये प्रोडक्ट मीशो पे अभी की डेट में खत्म हो चुका है, इसी वजह से मैंने ये ऐड स्टॉप कर दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज आपकी समझ में आ चुकी है कैसे हमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों मैंने जो खर्चा किया टोटल कितना किया, 2600 रुपये मेरे खर्च हुए और उसके बदले में मुझे नेट प्रॉफिट मिला 7400 रुपये का। कैन यू बिलीव इट, ऑलमोस्ट 3 टाइम मेरे पैसे यहाँ पर 3 गुने हो गए। और मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फेसबुक कैंपेन पे सिर्फ खर्चा करना पड़ा, ना ही मुझे प्रोडक्ट रखना पड़ा और ना ही मुझे वारंटी पे खर्च करना पड़ा और ना ही मुझे स्टोरेज पे खर्च करना पड़ा। मेरा जो सारा खर्चा हुआ सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग पे हुआ और उसके बदले मेरा इतना अमाउंट बन रहा है। सारे रिटर्न मैंने इसमें से माइनस कर दिए और जितनी प्रोबेबिलिटी बन रही थी कैंसिलेशन और रिटर्न की, लगभग मैंने 34 में से तो 10 ऑर्डर मैंने दोस्तों सिर्फ इस वजह से हटा दिए कि वो रिटर्न और कैंसिलेशन हो जाएंगे। हो सकता है मेरा प्रॉफिट इससे ज्यादा हो सकता है इससे कम भी हो, रिटर्न केस ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा जो प्रॉफिट है वो लगभग 5000 से ऊपर रहने वाला है। 5 से 6000 के बीच में अगर रहेगा, बहुत अगर रिटर्न अगर 30% भी अगर मेरा रिटर्न हो गया फिर भी मेरा प्रॉफिट जो है ना 5 से 6000 रुपए के बीच में रहने वाला है। तो दोस्तों ये बिना स्केलिंग के है, सिर्फ टेस्टिंग की है, तब ये रिजल्ट है। जब मैं स्केलिंग करूंगा या फिर मैं प्रॉपर वे में इसमें एक्टिव हो जाऊंगा तब ये रिजल्ट बिल्कुल नंबर ही चेंज हो जाएंगे। मेन चीज होती है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, वो चीज है मेन। तो वो हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है वो मैटर करता है। अगर मैं इसको यहाँ पर अपना इसको 10 टाइम कर दूं तो जो मेरा रिजल्ट है वो भी 10 टाइम हो जाएगा और यहाँ पर मेरा प्रॉफिट भी 10 गुना हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो थे सारे रिजल्ट और कैलकुलेशन हमारे प्रॉफिट की, जो हमने प्रोबेबिलिटी लगाई है कि हमें इतना प्रॉफिट तक हो जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस है कि 5 से 6000 के बीच में ये प्रॉफिट रहना है, ये 7400 नहीं रहने वाला है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, हमारे जो रिटर्न है और कैंसिलेशन है वो 1-2 नंबर और बढ़ जाए। 34 ऑर्डर टोटल रिसीव हुए, उसमें से भी मैं 10 ऑर्डर हटा चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद भी मैं लगभग और हटाने की मैं गुंजाइश रख रहा हूं अभी। तो मैं 5 से 6000 रुपए मैं प्रॉफिट मान के चल रहा हूं अब भी। अब बात करते हैं गिव अवे की। दोस्तों गिव अवे आपने लास्ट वीडियो में जो कमेंट किया था गिव अवे का, उसको हम कंटिन्यू रख रहे हैं क्योंकि कुछ मैसेज मेरे पास ऐसे आए थे जो लोग नया ज्वाइन किया है, उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम दो, हम भी कमेंट करें वीडियो पे जाके। तो दोस्तों मैं इस गिव अवे का टाइम थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम Q&A लेंगे, क्योंकि अभी भी आपके दिमाग में डाउट होंगे, आप कमेंट करोगे मुझे मालूम है, तो वो डाउट सारे क्लियर करेंगे। इस वीडियो के सारे डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा आपके, और साथ में लाइव आपको गिव अवे दिखाऊंगा। ये स्टोर मैं गिव अवे कर दूंगा, आपको दे दूंगा। जिसका भी वो जो लकी होगा बंदा उसको ये स्टोर मिल जाएगा और ये पूरा एज इट इज बना हुआ ये स्टोर उसको मैं दे दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टोर कैसा है। तो ये स्टोर जो हमने डिजाइन किया था इसमें थीम डाली थी। और दोस्तों एक चीज और, मैं ये कंप्लीट पेड जो थीम है मेरी, इसके साथ में आपको ये स्टोर दे रहा हूं। थीम मैं वापस नहीं लूंगा, मैं सिर्फ अपना पेमेंट गेटवे हटाऊंगा इसमें से और अपने ईमेल हटाऊंगा, बाकी एज इट इज ये स्टोर आपको दे दूंगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, अपने डाउट क्लियर करो और प्रीवियस वीडियो पे जाके कमेंट करो गिव मी का, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके डाउट क्लियर करेंगे जो आपके डाउट होंगे और साथ में करेंगे गिव अवे इस वाले स्टोर का। तो तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।